Good morning, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 13 and the name is ways to multiply and divide. क्या नाम है ये चैप्टर का? वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में तो आपको आइडिया आ ही गया है, ये ऑलरेडी आपने आगे के स्टैंडर्ड में सीखे हैं ना, या फिर आगे के भी चैप्टर में हमने मल्टीप्लाई और डिविजन्स के काफ़ी सारे सम्स ऑलरेडी हमने किए हैं और बाकी वर्ड प्रॉब्लम में भी मल्टीप्लाई और डिवीजन की मेथड को अप्लाई किया है. नाउ ये चैप्टर में हम नया क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन की एक और मेथड जो है, न्यू मेथड जो है वो आपको इंट्रोड्यूस होगी. तो कैसे? तो आइए पहले ये बेस, इनका स्टोरी का बेस है वो हम समझते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, ये पेज नंबर 170 पे. ओके, सो स्टोरी का नाम है मणिरत्नम द कैशियर. मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयान. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. ये जो मणिरत्नम का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, he is a कैशियर. अब कैशियर का काम क्या होता है कि किसकी कितनी कितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी सबको देता है. सो दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे. अब ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये चार्ट क्या शो करता है कि ईच पर्सन सैलरी जो है पर डे के हिसाब से ये सैलरी है. सो ये टेबल पे, ये डेटा टेबल पे है पर्सन और सैलरी इन अ डे, मतलब इन अ डे मीन्स की एक दिन की सैलरी. मिनिस्टर की एक दिन की सैलरी कितनी है? ₹195. हॉर्स राइडर की सैलरी कितनी है? ₹76. कुक की सैलरी कितनी है? ₹65. नाउ मणिरत्नम wanted to calculate the salary of the cook. ओके बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको पर्टिकुलर एक कुक की ही सैलरी के बारे में बात हो रही है. सो मणिरत्नम wanted to calculate the salary of the cook for the month of January. ओके, किस मंथ, कौन से मंथ के लिए यहाँ पे वो सैलरी को सर्च आउट करेगा, सैलरी का टोटल करेगा? दैट इज द मंथ ऑफ January. एंड यू नो ना, January इज हाउ मेनी डेज? 31 डेज. सो he wrote this method to do salary in this way. 65. अब यहाँ पे 60 और 5 को अलग अलग लिखा है. ये 65 जो नंबर है ये कहाँ से आया है? क्योंकि कुक की जो सैलरी थी ना वो पर डे के हिसाब से कितनी थी? 65. सो आप ये जो मेथड में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये अमाउंट है ना 65, उसको ब्रेक कर दिया है, उस नंबर को ब्रेक कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकिंग द नंबर वाली सिस्टम यहाँ पे मेथड अप्लाई हो रही है. सो यहाँ पे डायरेक्टली 65 को नहीं लिखा गया है, 65 को 60 + 5, क्योंकि आपको पता है ना 60 + 5 देन वी आर गोइंग टू मेक 65. सो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू राइट 60, देन वी हैव टू राइट 5. सो 60 और 5 को अलग अलग एक ग्रिड मेथड से हमने लिख दिया है. और यहाँ पे ये 30 और 1 कहाँ से आए? सो आपने नोटिस किया होगा कि ये कौन से मंथ की सैलरी हो रही है? जनवरी. सो जनवरी है 31 डेज. तो यहाँ पे भी डायरेक्टली हमने 31 नहीं लिखा है, 30 + 1. अब यहाँ पे आपके पास दो डिजिट है 65 और 31, उन दोनों को अलग अलग एक ब्रेकिंग नंबर से हमको ब्रेकिंग द वे से हमने उसको डिवाइड किया है, उसको कट किया है नंबर को. सो 65 को 60 एंड 5, 31 को 30 एंड 1. नाउ 60 इंटू, पहले यहाँ पे जो आपने 30, ये मेथड, ये नंबर को यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है 60 इंटू 30 एंड 5 इंटू 30. मतलब ऐसे आपको ये जो ग्रिड मेथड है इसका आपको डिटेल में आपको बोर्ड वर्क में भी समझाऊंगी, बट ये एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है. जो आपके पास, अगर हमको ये स्टैंडर्ड मेथड से करना होगा, ये सम्स तो हम आसान से इजीली कर पाते हैं कि जैसे 65 इंटू 31 डायरेक्टली हम इसको कर पाते हैं अप्लाई, पर यहाँ पे हम जो है ग्रिड मेथड से कर रहे हैं. तो 60 और 5 को अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द नंबर इज 30 एंड 1. 60 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को भी 30 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 को फिर 1 से करना है मल्टीप्लाई, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. ये मेथड को बोलते हैं ग्रिड मेथड. फिर आपके पास जो अंदर आंसर आ रहे हैं, फाइनल आंसर, उनका आपको क्या करना है? प्लस करना है. ये देखो, एज यू कैन सी 1800, 150, 60 और 5. सो 1800, 150, 60 एंड 5, और इसका टोटलिंग आ रहा है 2015.
सो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा अगर यही सम हम स्टैंडर्ड मेथड से करते तो डायरेक्ट इजीली कर पाते कि 65 इंटू 31, तो आपके पास ये सेम आंसर आता। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप अपनी रफ नोटबुक में ऐसे अप्लाई करना, स्टैंडर्ड मेथड से आप ये सम्स करके देखना तो सेम आंसर ही आएगा। बट आज हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड तो सीखेंगे ही, इसके साथ ये ग्रिड मेथड भी सीखेंगे। नाउ मणिरत्नम्स डॉटर बेला हैज लर्नड अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मणिरत्नम की डॉटर भी आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसने क्या किया, एक और अलग मेथड उसने अप्लाई की। शी रोट लाइक दिस एंड शोड हाउ इट टू भानु एंड हर ब्रदर। उसने अपने भाई को एक अलग मेथड बताई। मणिरत्नम ने एक ग्रिड मेथड जो थी, पूरी जो नंबर ब्रेक करके हम मल्टीप्लाई करते थे, वो मेथड बताई। अब यहाँ पे जो बेला है एक और मेथड बता रही है। अगेन यहाँ पे हम कुक की सैलरी का, आपकी टेक्स्ट बुक में भी कुक की ही सैलरी का एग्जाम्पल है नेक्स्ट, तो हम भी वही उसी को फॉलो करेंगे। 65 इंटू 31। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, तो 65 आएगा। बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भी मेंशन करना है कि 65 इंटू 1। और जो सेकंड स्टेप है, पहले आप क्या करते थे स्टैंडर्ड मेथड में कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप का 0 मतलब कि टेंस का 0, और फिर यहाँ से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऐसे करके आप पूरा जो मेथड था वो लिखते थे। बट यहाँ पे आपका जो रफ वर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका रफली वर्क पहले होना चाहिए, फिर जो सेकंड स्टेप का आंसर आपके पास आएगा वो आप यहाँ पे लिखना। मतलब कि आपको फेयर वर्क करने के लिए साथ साथ में रफ वर्क पे भी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तभी जाके आप डायरेक्टली ये जो सेकंड स्टेप है ना उसका यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, जो डिजिट आएगी, वो आप यहाँ पे लिख पाओगे। ओके, सो यहाँ पे मणिरत्नम्स डॉटर ने, बेला ने एक और मेथड अप्लाई की है, दैट इज इन दिस वे। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 65 इंटू 1 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 65 इंटू 30। ओके, फिर जो अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल भी है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो आप अपने आप से भी सोल्व कर सकोगे। 195 इंटू 31। सो अब आपको पता है कि 195 इंटू 1 करना है एंड देन सेकंड स्टेप में 195 इंटू 30 करना है। ओके, और यहाँ पे उसका डायरेक्टली जो है ये 0 आपको यहाँ पे लिखना है, और जो भी आंसर आए फर्स्ट आप रफ वर्क में अपना ये जो है सम सोल्व करोगे 195 इंटू 3, देन यू हैव टू राइट हियर इन सेकंड स्टेप जो भी आपके पास डिजिट आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपने अभी दो जो मेथड है वो आपने अभी सीखी है, मतलब कि अभी उसके बारे में समझा है। फर्स्ट वन इज ग्रिड मेथड एंड द सेकंड वन इज यहाँ पे बेला की मेथड है, और एक मेथड थी जो आपके स्टैंडर्ड मेथड से हम जो करते थे वो। ओके, सो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही एग्जाम्पल है कि आपको यूज बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी कई बुक में यहाँ पे 0 लिखे हुए हैं। 32 इंटू पहले 6 करना है, और सेकंड स्टेप में आपको पता ही है 32 इंटू 40 करना है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये ऑलरेडी सेकंड स्टेप का 0 जो है ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे 0 आएगा, फिर आपके पास इजी स्टेप हो जाएंगे कि 32 इंटू 4। सो आप इसको रफ वर्क में अच्छे से पहले सोल्व कर देना, जो भी आंसर आए वो यहाँ पे आप लिख देना। ओके, आगे की मेथड तो आपने सीखी है, फिर भी इसके बारे में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी बोर्ड वर्क में। इसके नीचे टेक्स्ट बुक में ऐसे ही कुछ सम्स हैं जो हम डिटेल से समझेंगे, और इसके रिलेटेड ही ये जो है मल्टीप्लिकेशंस के ही रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी है, जिसके बेस पे हम ये जो है वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो ये भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगी। और एक मेथड यहाँ पे है आपकी, और एक टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में है जो कि लेंथ और ब्रेथ, मतलब कि एरिया एंड इट्स बाउंड्री के बारे में आप लोगों ने सीखा ही है ना। सो उसके रिलेटेड ही है एक टॉपिक है करुण्या द लैंडलॉर्ड। मतलब कि जो लैंडलॉर्ड होता है, जो किराएदार होता है, जो मकान मालिक होता है, उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ का मालिक क्यों ना हो, यहाँ पे लैंडलॉर्ड, सपोज कि हो सकता है ये करुण्या एक फार्मर हो, तो यहाँ पे उसकी ज़मीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो ज़मीन का मालिक है। सो करुण्या द लैंडलॉर्ड। यहाँ पे फील्ड ए, फील्ड बी एंड फील्ड सी की लेंथ एंड ब्रेथ लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टेक्स्ट बुक में फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स। आपके 3 फील्ड्स के पिक्चर है ही आपकी टेक्स्ट बुक में। आपको फील्ड ए का जो है कितने स्क्वायर मीटर उसका एरिया है, उसका आपको फॉर्मूला से आपको जो है सर्च करना है, एरिया आपको स्क्वायर का सर्च करना है।
यहाँ पे आपको पता ही है इसके बारे में, आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीख ही लिया है कि अगर लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास है, सो हाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। ओके, सो आपको ये पता ही है और आप खुद से करोगे ये आप। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, इसके रिलेटेड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, जिसका बेस जो है, जिसका सॉल्यूशन जो है वो तभी आएगा जब आप ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक और मेथड है जो आपको अपने टेक्स्ट बुक में अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सो उसके लिए क्या होगा कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन के और डिविजन्स के सम्स पे अच्छे से फोकस करना है, उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। सो नाउ जैसे एक और आपको एग्जांपल यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम का समझाऊं। सो तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुण्याज फार्म, जैसे आगे आपको करुण्या दिखाई दिया है ना, तो उसके फार्म पे वो काम कर रहे थे। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द फार्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 डेज वर्क। एक दिन के लिए उनको 71 रुपीज़ जो है वो पे होना चाहिए। बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। If Tulsi works for 49 days, how much money does she get? So अब ये तो आपको पता है कि एक दिन का इतना है, तो 49 डेज का कितना होगा। So what you have to do? You have to do 55 into 49. Then you will get answer, that particular answer in rupees. सो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आपकी एक्सरसाइज मैथ्स की वर्कबुक में भी है, जिसके लिए हम ये मल्टीप्लिकेशन की दोनों मेथड, स्टैंडर्ड मेथड और ग्रिड मेथड को हम जो है सीखेंगे और उसको ही अप्लाई करेंगे। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक एक टॉपिक है फन विथ मल्टीप्लिकेशंस। तो लुक फॉर द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आपको पता ही है, कोई भी जैसे आप डिजिट हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 0। सो यहाँ पे एक पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न के वे में एक पूरा एक मल्टीप्लिकेशन की पैटर्न लिखी हुई है, सो आपको उसको फॉरवर्ड लेके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, ऐसे आपको भी अपने आप इसको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है बच्चों। 0 into 9, so the answer will be 0, and next what you have to do +1, that means कि +1, so what is the answer 1. 1 into 9 means कि 1 9s are 9 and 9 into 11, so ऐसे 11. 12 9s are 108, 8 plus 3 111. सो ऐसे ही यहाँ पे जो है 1 की डिजिट जो है वो इंक्रीज होगी और ये पैटर्न को भी आपको फॉरवर्ड लेके जाना है। ठीक है बच्चों, आपको जो है ना यहाँ से 1 2 3 4 into 9, तो इसका पहले आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन वे में, उसमें फिर +5 यहाँ पे जो भी डिजिट लिखी है वो आपको करना है बच्चों। सो ये आपको जो है अपने आप से करना है। ये भी है एक जो है ईच लेटर ABC हियर स्टैंड्स फॉर अ नंबर। सो ये भी मेथड है। यहाँ पे आपको एक रूल होगा कि टेक A इज इक्वल टू 1, देन फाइंड वोट द नंबर्स B and C। तो यहाँ पे जो A मतलब AAA इंटू AAA है, सो पहले तो आप उसका यहाँ पे जैसे आपने आगे के स्टैंडर्ड में और अभी के स्टैंडर्ड में सीखा है ना कि पहले लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड डिजिट में रूल्स का 0। सो यहाँ पे लिखा है, पर अगर यही चीज़ हमने लेटर्स में की है, अब सपोज A इज इक्वल टू 1, तो ये जो सारी डिजिट है ना वो चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे A लिखा है तो ये आंसर आ रहा है, तो जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे आप अगर 1 को रख के ये पूरा सम सोल्व करोगे, सो इसका आंसर आप देखना डिफरेंट आएगा बच्चों। नाउ आपकी टेक्स्ट बुक में एक और आपको मेथड इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मेथड ऑफ डिवीजन। अब आप एक और मेथड थी जो डिवीजन थी आपने सीखी है आगे के स्टैंडर्ड में, वो क्या थी? स्टैंडर्ड मेथड थी कि आप जैसे उसमें क्वोशंट होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और मेथड जो है आपको इंट्रोड्यूस हो रही है जो कि एक डिफरेंट वे में है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये देख पाओगे। इसमें क्या करेंगे हम, जो क्वोशंट आ रहा है ऊपर, इनमें उनका एडिशन वे में उसको फिर फाइनलाइज हम करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट भी ऐसे ही सम से वर्ड प्रॉब्लम है जो कि डिवीजन के बेस पे है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड, डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप आपको इसका बेसिक जो है आइडिया आया होगा कि ये चैप्टर में क्या है। बाकी की इसकी रियल जो एक्सरसाइज है वो हम जो है नेक्स्ट बोर्ड वर्क के वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों।
Good morning, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn the definitions for the following chapter, ways to multiply and divide. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में तो आपको पता ही है बच्चों, बट इसके रिलेटेड जो है हम डेफिनेशंस जो है वो समझ लेते हैं. सो multiplication, a process of repeated addition. What is multiplication? A process of repeated addition. Product, the result of multiplication. जो रिजल्ट आता है ना, जैसे फाइनली हम मल्टीप्लिकेशन के सम्स को हम सोल्व करते हैं एंड द फाइनल रिजल्ट यू गो, दैट इज प्रोडक्ट. फैक्टर्स, द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड. जो नंबर हम मल्टीप्लाइड होते हैं, जो करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर्स. Now come to the division. Division, a process of splitting a number into equal parts or group. For example, आपके पास कोई ग्रुप है, कोई जैसे नंबर है, कोई अमाउंट है, उसको इक्वली डिवाइड करना, that is called division. And a process of splitting a number into equal parts or groups. Quotient, the result of division. जो quotient है, जो ऊपर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस चार्ट यू कैन सी क्वोशंट मीन्स कि जो ऊपर जो है हम जो डिविजन्स के सम में जो ऊपर वाली डिजिट होती है दैट इज क्वोशंट. द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन का रिजल्ट आता है, क्योंकि जैसे डिविजन्स के सम में तो क्या है ऊपर के वे में जो है क्वोशंट आता है, उसको बोलते हैं द रिजल्ट ऑफ डिवीजन. एंड लास्ट है रिमाइंडर. सो द नंबर लेफ्ट ओवर इन अ डिवीजन सम इज कॉल्ड रिमाइंडर. मतलब क्योंकि टू टाइप्स होते हैं ना, एक विदाउट रिमाइंडर वाले सम्स डिवीजन एंड एक रिमाइंडर वाले सम्स. सो हियर यू कैन सी इन दिस चार्ट क्वोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 बचा है, दैट इज रिमाइंडर. ओके, डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, क्वोशंट दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन सम्स, डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. Now basic operation on numbers, addition, subtraction, multiplication and division. What we can do with the numbers? We can do basic operation with the numbers with this operation, that is addition, subtraction, multiplication and division. Addition and subtraction method तो आपको पता ही है. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स, जो कि आपको पता है स्टैंडर्ड मेथड कैसे होती है, और यहाँ पे हम और एक मेथड ये चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज ग्रिड मेथड. डिवीजन कैन बी ऑफ डिवीजन विदाउट रिमाइंडर एंड डिवीजन विथ रिमाइंडर. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, दैट इज स्टैंडर्ड मेथड एंड ग्रिड मेथड के बारे में तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू भी एग्जाम्पल समझाया था. ये है स्टैंडर्ड मेथड और ये है ग्रिड मेथड. इन दिस ग्रिड मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 89 को और 36 को वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट नंबर. मतलब ये नंबर्स को हम ब्रेकिंग वे में लेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट 89, दैट मीन्स 80 प्लस 9, 36 मीन्स 30 एंड 6. तो यहाँ पे हम एक ग्रिड टाइप का पूरा बनाएंगे, एक टेबल्स, और 80 और 9 को अलग अलग रखेंगे, 30 एंड 6 को भी एक ग्रिड वे में ही रखेंगे. उसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 को फर्स्ट 30 से, देन 9 को 30 से, एंड अगेन 80 को 6 से और 9 को 6 से. और जो यहाँ पे अंदर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो अमाउंट आ रही है, जो डिजिट आ रही है, उसका हम प्लस वे में मतलब कि रिपीटेड वे में उसको एडिशन में उसको हम लेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 मेथड जो है इंट्रोड्यूस हुई. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड मेथड, सेकंड वन इज ग्रिड मेथड. ओके बच्चों.